गाइस, अगर आप इस गर्मियों की छुट्टियों में किसी दूसरे मुल्क जाके अपनी छुट्टियां गुजारने का इरादा रखते थे तो आपका मजा खराब कर दिया है बीबीसी की रिपोर्ट ने। जी नाज़रीन, क्योंकि बीबीसी ने काफी तशवीशनाक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जेट फ्यूल की कमी इतनी संगीन हो सकती है कि कुछ लोग इस गर्मियों में छुट्टियां मनाने ही ना जा सकें, और अगर जाएंगे भी तो बहुत ही ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर हम सब पर पड़ने वाले हैं, चाहे आप किसी भी मुल्क के अंदर रहते हो। अगर आप कहीं सफर करने का सोच रहे हैं तो कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन यूरोप या वेस्टर्न कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो वहां आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये जो इलाके हैं ये जेट फ्यूल के लिए मिडल ईस्ट पर बहुत ज्यादा इन्हसार करते हैं और खुद काफी पैदावार जो है ये नहीं रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यूके की बात करते हैं तो तकरीबन 18 रिफाइनरीज थी, जबकि अब सिर्फ 4 रह गई हैं, यानी दरामदात पर इन्हसार बहुत बढ़ गया। इस वजह से जेट फ्यूल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, और जंग से पहले इसकी कीमत तकरीबन $831 फी टन थी, जबकि अप्रैल के आगाज तक ये तकरीबन $1800 तक पहुंच चुकी है, यानी तकरीबन 120% इजाफा देखा गया है। और जब आप ये समझते हैं कि ये एयरलाइंस के कुल अखराजात का तकरीबन 20 से 30% सिर्फ फ्यूल पर ही होता है, तो साफ जाहिर है कि जैसे ही फ्यूल महंगा होगा तो टिकट की कीमतें भी फौरन बढ़ जाएंगी। तो खैर, अभी तक तो बहुत बिजी सीजन भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एयर कनाडा, केएलएम, एयर फ्रांस और स्कैंडिनेवियन एयरलाइन जैसे एयरलाइंस पहले ही कई परवाजें जो हैं वो अपनी मंसूख कर चुकी हैं। जबकि जर्मनी की एयरलाइन लफ्थहांसा ने ऐलान किया है कि वो अब से अक्टूबर के आखिर तक तकरीबन 20,000 परवाजें जो हैं ये कम करेगी। जब परवाजें कम होंगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और कीमतें तो ऑलरेडी ही बढ़ेंगी। क्योंकि अब ये जो बात है ये बड़ी संजीदगी से जेर बहस है कि कुछ हवाई अड्डों पर फ्यूल जो है वो खत्म हो सकता है। और 2 हफ्ते पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने खबरदार किया है कि यूरोप के पास सिर्फ तकरीबन 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बाकी है, यानी अब तकरीबन 4 हफ्ते रह गए हैं। खासतौर पर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की सूरत हाल भी गैर यकीनी है, जो आलमी तेल की सप्लाई के लिए इंतहाई अहम रास्ता है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के पास तकरीबन 37 दिन का जखीरा था, जो अब कम होकर तकरीबन 30 दिन तक रह गया। और अगर ये 23 दिन तक पहुंच गया तो इसे क्रिटिकल पॉइंट समझा जाएगा, और जहां कुछ हवाई अड्डे वाकई फ्यूल से खाली होना शुरू हो सकते हैं। लेकिन यकीनन ये सब जगह एक जैसा नहीं होगा, बड़े एयरपोर्ट्स को तरजीह दी जाएगी। लेकिन फिर भी एक हैरान कुन और तशवीशनाक सूरत हाल यह है कि दुनिया मुमकिन तौर पर जेट फ्यूल की कमी का सामना कर रही है। लेकिन खैर, इस रिपोर्ट के लिए बीबीसी को क्रेडिट देना बनता है। और अगर आप एशियन कंट्री के अंदर हैं तो आप अपने घर में ही बैठे रहें और कहीं दूर ना जाएं, सिर्फ अपने ही कंट्री के अंदर घूम फिर के अपनी छुट्टियां गुजार लें। बहुत शुक्रिया।